नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में जातीय सर्वे की आर्थिक रिपोर्ट अभी विधान मंडल में पेश की गई है। अब जाहिर सी बात है कि कई तरह के आंकड़े इसमें आए हैं तमाम जातियों को लेकर। कुछ समय पहले सरकार ने जातीय आंकड़े क्या थे वो रिपोर्ट पेश की थी। आज जो है वो आर्थिक सर्वे और सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की है। उसमें कई तरह के आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और अभी हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंद्र जी। चंदन जी, आपने भी पूरी रिपोर्ट अभी देखी है जो विधानसभा में सरकार ने पेश की है। इस पूरी रिपोर्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो एक कह सकते हैं एक नजर मैंने उस पर दी है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो एक कंक्लूजन में ये पहुंचता है कि इस रिपोर्ट के बाद पूरे समाज को एक नई दृष्टि से देखने की जरूरत है, एक नए चश्मे से देखने की जरूरत है। जो स्थितियां सामने आई है, अगर संख्या बल की बात करें तो पिछड़ों अति पिछड़ों में बहुत गरीबी है, और संख्या बल में सवर्णों की बात करें तो उनके यहाँ जो संख्या बल है उसमें ज्यादा गरीबी है। लेकिन अगर पूरी गरीबी की बात करेंगे तो अति पिछड़ा पिछड़ा में ज्यादा संख्या बल मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हमें हर के बारे में सोचना है और एक मिथक को तोड़ना है जो अब तक मिथक बन चुका था कि तथाकथित इधर आपने देखा होगा मनोज झा के कविता पर भी बहुत तकरार हुई थी। लेकिन अब हर जाति के बारे में सोचने का नजरिया बदलना होगा और कहीं न कहीं सरकार को इस पर सोचना होगा। और सच बात तो ये है दीपक जी कि अगर सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई थी जिस समय, उस पर अगर सरकार काम करती तो थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश थी, जो आज उसका चंदन जी, सबसे पहले इसको एक बात आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार जो है वो रिपोर्ट जो है क्या आई है वो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार हैं वो 25.9 है। पिछड़ा वर्ग के जो गरीब परिवार है वो 33.16% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो गरीब परिवार है वो 33.58% है। और अनुसूचित जाति में गरीब परिवार है वो 42.93% है। अनुसूचित जनजाति में जो गरीब परिवार है 42.70% है। और अन्य जातियों में जो गरीब परिवार है वो 23.72% है। सबसे पहले चंदन जी, हम इसमें बात करें कि जो सरकार ने जातिगत आंकड़े जो पेश किए थे उसमें अत्यंत पिछड़ा की जो आबादी थी वो 36 की थी और अनुसूचित जाति की 19.65, अनुसूचित जनजाति की 1.68 और अनारक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी के जो उसका प्रतिशत था 15.52 और पिछड़ा वर्ग का 27.12। यानी इस आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से इनमें आबादी, अगर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आबादी थी, आबादी के हिसाब से भी अभी उसमें जो आर्थिक आंकड़े हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही है। जी बिल्कुल। तो दरअसल है क्या कि जो सुविधा उन्हें दी गई, आरक्षण की जो सुविधा दी गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि उसका अपर लेवल से नीचे लेवल तक आरक्षण की जो स्थिति नहीं आई, इसके कारण बहुत सारे लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वंचित रह गए। और जो तथाकथित जो थोड़े बहुत मजबूत लोग थे इस कैटेगरी में, आरक्षण वाले कैटेगरी में, वो लगातार आरक्षण पाते गए, लेकिन एक वर्ग जो बहुत कमजोर था वो पीछे छूटता गया। तो यहाँ भी सोचने की जरूरत है, क्या आरक्षण के तरीकों को बदला जा सकता है? क्या इसे एक दायरे में रखा जा सकता है कि एक परिवार को हम इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तभी वो नीचे तक जाएगा और तभी वे इतना बड़ा गैप खत्म होगा कि आखिर एक ऐसा क्यों है कि अति पिछड़ा में 33% लोग गरीब हैं। तो इस तरह से तो हमको लगता है कि अगर जो स्थितियां बनी रहेगी वो कभी भी ऐसा ये हो सकता है कि लगातार बढ़ेगी अगर हम लगातार इस पर सुधार नहीं करेंगे, आरक्षण की पद्धति में आरक्षण को हम नीचे स्तर तक ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस पर काम हम लोग नहीं कर पाएंगे और इसमें कोई रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक नजरिया ये रखना होगा कि कैसे बॉटम लेवल तक ये आरक्षण की कैटेगरी जाए, तभी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग या जनजाति के लोग इस लेवल पर अपर हो सकते हैं। चंदन जी, जिस तरह के आंकड़े आए, देखिए जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए उन आंकड़ों को सबसे पहले देखें और सवर्णों की बात करें, क्योंकि सवर्णों के आंकड़े भी कुछ चौंकाने वाले आए। जो आर्थिक रिपोर्ट आई है, जो जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, भूमिहारों की 2.86% और कायस्थों की 0.60% ये आबादी जो है, और राजपूतों की 3.45%। लेकिन अभी जो आर्थिक रिपोर्ट आई है उस आर्थिक रिपोर्ट में ब्राह्मण गरीब है
ब्राह्मण जो गरीब परिवार है वो 25.32, भूमियार सबसे ज्यादा 27.58, राजपूत 24.89 और कायस्थ इनमें सबसे कम गरीब है, यानी कायस्थ को अमीरों की कैटेगरी में रख सकते हैं कि 13.83%। ये आंकड़े जो है वो आपको नहीं लगता कि ये आंकड़े कुछ चौंकाने वाले? बिल्कुल चौंकाने वाले इसलिए है कि एक कह सकते हैं कि दायरे में हमारे सोचने की जो कह सकते हैं आदत है वो सीमित हो चुकी है, और वो उसमें क्या करते हैं जो पहले से चला आ रहा है ट्रेंड कि वो लोग अमीर हैं तो अमीर हैं, इस पर कोई आर्थिक सर्वेक्षण हुआ नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा सवर्ण आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी, मगर इस पर कोई काम नहीं हुआ। और इसमें भी डिटेल्स अगर जाएं जो आपने आंकड़ा बताया है कि 6,000 से जो पर मंथ आय जिनका है उनकी संख्या 34% है, और अगर जिनकी आय 6 से 10,000 है उनकी संख्या 29% है, और 50,000 मासिक आय वाले लोग मात्र 3.50% हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस वर्ग में या तो अपने जमीन से जुड़ने की प्रवृत्ति में कमी आई है, इसके पीछे खेत का पैदावार नहीं होना, संसाधन नहीं होना या आर्थिक स्रोत नहीं होना जिससे खेती कर सकें, ताकि इन्हें सामंतवाद कहा जाता था इसलिए कि सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं के पास में है। तो अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो आय क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इनसे जमीन भी छीन रही है, और ये पलायन कहीं कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए, और वो कहीं भी अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस आंकड़ों के साथ में मुझे लगता है दीपक जी, एक आंकड़ा यह भी होना चाहिए कि आजकल जो पिछले दशक में सबसे ज्यादा जमीन बेचने वाले कौन है और खरीदने वाले कौन है, तो एक नए उदय होते वर्ग का पता चलेगा। लेकिन अब सवाल है कि अब इस पर सरकार को क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी कई नेताओं से बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण वर्ग में रख दीजिए, कुछ लोगों ने कहा प्रिविलेज दीजिए, योजनाओं में शामिल कीजिए, तभी ये चीजें हट सकती है, चाहे वो संख्या बल से पिछड़ा हो या संख्या बल कम बल के कारण सवर्ण हो। सबों पर सोचने की जरूरत है और उस पर कोई न कोई योजनाबद्ध तरीके से उन्हें अपलिफ्ट करना है, क्योंकि अगर सब अपलिफ्ट होंगे तभी बिहार भी अपलिफ्ट होगा और तभी बिहार भी विकसित श्रेणी में आएगा। जी चंदन जी, तो क्या माना जाए कि अभी जिस तरह के आंकड़े आए हैं, सवर्णों को ये माना जाता था कि सवर्ण शुरू से संपन्न है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, जमीन है, तमाम चीजें हैं, वो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आए तो क्या सवर्णों को अब एक अलग चश्मे से देखने की जरूरत है? उनके बारे में फिर से एक अलग तरीके नजरिए से सोचने की जरूरत है? हम अलग चश्मे से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं कि ये मिथ पहले तोड़ दें कि सवर्ण हम सब अमीर ही होते हैं। सवर्ण में भी एक वर्ग ऐसा है जो गरीब था और उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते गई है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, खासकर अगर हम देखें तो ये जमीन से पलायन करना, जमीन को बेच करके, क्योंकि वो पैदावार है नहीं, सिंचाई का साधन है नहीं, अपना स्रोत है नहीं, जिनके पास अपना स्रोत है वो मोटर पंप बैठा के कर लेते हैं, और जिन तक सरकारी स्रोत पहुंच नहीं पाता है, जैसे सरकार की बहुत सारी योजना है सिंचाई की, लेकिन कितने लोग उसका कह सकते हैं कि उपयोग कर पाते हैं। वहां से जो पलायन होता है, वहां से जो जमीन बेचने की आदत शुरू होती है, यानी जमीन बेचने का मतलब है अपने आधार से खिसकना, और आधार से खिसकने के बाद वो कहाँ टंगते हैं, वो 6,000 की नौकरी में टंगते हैं कि 10,000 की नौकरी में टंगते हैं कि 20,000 की नौकरी में टंगते हैं, वो तो भविष्य बताता है। ये चीजें जो है ना, बहुत कह सकते हैं इन्हें इस वर्ग को खामियाजा चुकाना पड़ रहा है दो चीजों का, कृषि के संसाधन का अभाव और शिक्षा की जो स्थिति है। पहले जो गांव के स्कूलों में लड़के भरे रहते थे, अब सब लोग कम उम्र में ही पलायन कर जाते हैं नौकरी के लिए, और आपको आश्चर्य होगा कि आपको कहीं आसपास के बाजार में सवर्ण लोग भी काम करते दिख जाए, कुली का काम करते हुए दिख जाए। जी देखिए, तो ठीक है, जिस तरह से हम लोग की बातचीत पहले हो रही थी और उसमें यह था कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, और ये जिस समय से जातीय गणना की रिपोर्ट आई है और उसके बाद से यह मांग उठ रही है कि संख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। अब जब आर्थिक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद ये जो मांग है संख्या वाली, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं सर्वे का ही, कि 2 लाख से ज्यादा यादव, 2 लाख लगभग 89, लगभग 3 लाख यादव जो है नौकरी में है, और पूरा सवर्ण 6 लाख नौकरी में, यानी 50% है। तो ऐसी जातियों को क्या आरक्षण से बाहर करना चाहिए जिनके पास 3 लाख नौकरी सवर्ण का आधा प्रतिशत है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है इसमें चंदन जी की कायस्थों की आबादी जो आंकड़े है उसमें 0.60% है,
और जो सरकारी नौकरी वालों करने की संख्या है उसमें सबसे अधिक कायस्थ है। जी बिल्कुल, वो रहेंगे क्योंकि आज ही नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दशकों से तो मैं देख रहा हूँ कि कायस्थ के पास ज़मीन अगर नहीं है तो उनके पास एक ही दौलत है, वो शिक्षा, और उसका उपयोग वो करते हैं। और हमने बहुत प्रारंभिक दिनों से देखा है कि जब हम लोग 8th-9th में पढ़ते थे तो उस समय भी कायस्थ के जो बच्चे होते थे अपने छोटों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम करते थे, जबकि हम लोगों में ये प्रवृत्ति नहीं थी। तो ये नौकरी करने की प्रवृत्ति उसमें शुरू से ही है, और जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं वो अपने नीचे स्टेज से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। और आपको कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो प्रारंभ में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अभी कहीं अधिकारी हैं। ये प्रवृत्ति है। और सवर्णों, बाकी सवर्ण के पास में खेती है तो एक कह सकते हैं कि एक वैभव की बात भी आ जाती है कि मेरे पास इतना खेत है, भले उपजाऊ हो नहीं हो, भले उन्हें 2 सांझ रोटी मिले न मिले, लेकिन वो गमछा बांध के कहेंगे कि हम 10 बीघे के जोतादार हैं। लेकिन पैदा उस हिसाब से नहीं होता है, वो गरीबी झेलते हैं, आधा पेट रहते हैं, और कई बार आस-पास के शहरों में छोटी-छोटी नौकरियां करते हुए दिख जाएंगे, गार्ड का नौकरी करते दिख जाएंगे, स्कूलों के बाहर दिख जाएंगे। अब ये इस तरह रिपोर्ट की आने चीजें के बाद बिहार तो की ये राजनीति कितनी प्रभावित होगी चंदन जी इससे? राजनीति प्रभावित होगी या नहीं होगी, लेकिन एक मुद्दा तो सवर्ण के जो भी कह सकते हैं, सवर्ण के या अति पिछड़े के जो भी कह सकते हैं कि नामवर लोग हैं, उन्हें सोचना होगा आखिर अति पिछड़ों को, ये इतनी आबादी को हम कैसे ऊपर लाएं, अनुसूचित जाति की जो आबादी है उनको ऊपर हम कैसे लाएं, या सवर्ण जाति के लोग हैं उनको कैसे बरक्स लाएं। ये सरकार को सोचना इसलिए है, और खासकर कि राजद जो अभी सत्ता में है उसका नारा ही है A to Z। तो A to Z के बारे में सोचे, किसी एक खास वर्ग के बारे में नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा सोचना जाना है कि आरक्षण पद्धति जिन्हें मिल रही है वो नीचे कैसे पहुंचे, वो ऊपर ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। कई बार क्रीमी लेयर की बात भी आई थी कि भाई आरक्षण में क्रीमी लेयर तय कर दीजिए कि इनको अब आरक्षण नहीं। जब तक ये सब चीजें कोई प्रयोग नहीं होगा, आरक्षण नीचे आएगा ही नहीं। जो ऊपर ही ऊपर पी जाएंगे लोग और नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं। जी दीपक जी। ठीक है चंदन जी, जाहिर सी बात है कि अब ये रिपोर्ट आई है तो अब बिहार की राजनीति में जो ये चीजें आ रही थी कि क्या संख्या के आधार पर जो है वो आरक्षण में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब आर्थिक रिपोर्ट आने के बाद इसमें जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टियों का रुख क्या होता है, क्योंकि सवर्णों के आंकड़े कुछ और यहाँ पे कहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, ये तमाम मुद्दों को रखा। रमाकांत चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।